जोगी रे मारे फिर तेरी जोत जगाए जा, एक झलक मेरे जोगी की बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। बाबा बलात्कारी, सजा मिली भारी। बलात्कारी आसाराम बापू को फिर मिली उम्र कैद की सजा। स्टिंग ऑपरेशन से आसाराम के काले सच का उठा पर्दा। आखिरी सांस तक जेल में ही रहेगा आसाराम। दोस्तों, आसाराम तो याद है ना आपको? वही आसाराम जिसे बलात्कार के मामले में गांधीनगर की अदालत ने दोषी करार दिया था। और आज गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम की सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शिष्या से 10 साल पुराने रेप केस में आसाराम को आज गांधीनगर की अदालत ने सजा सुनाई। 2013 के इस मामले में आसाराम को आईपीसी की 6 धाराओं के तहत दोषी माना गया है। वहीं इस मामले में सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 6 लोगों को बरी कर दिया, जिसमें आसाराम की पत्नी और बेटी भी शामिल है। बता दें कि नाबालिग शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आसाराम 2013 से ही जोधपुर की जेल में बंद है। धर्म सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक भरोसा है, यकीन है, आत्मसमर्पण है, जिंदगी का आधार है। लेकिन जब इसी भरोसे को बाबाओं के द्वारा खंड खंड तोड़ा जाए, जब इसी यकीन की हत्या कर दी जाए, तो इसका अंजाम किसी एक या 2 शख्स तक सीमित नहीं रहता, जिसका दायरा पूरे समाज, पूरे देश, पूरे धर्म पर पड़ता है। कभी जोगी, कभी संत, कभी अवतार, कभी महात्मा और कभी बलात्कारी। सफेद दाढ़ी और सफेद चोले में धर्म का तमाशा करते आसाराम जैसे अधर्मी ही, बलात्कारी ही धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो दुश्मन जिसने बाबाओं से, संतों से समाज के भरोसे को हिला दिया। दुनिया के सामने लड़कियों को देवी कहना, पूजना और बंद कमरों में रेप करना। बता दें कि सेशन कोर्ट के जज DK सोनी ने सजा पर फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आसाराम के वकील का कहना है कि सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आइए जानते हैं कि कौन सा मामला है जिसको लेकर आज बलात्कारी आसाराम को कोर्ट में सजा सुनाई गई। सूरत की एक महिला ने 2013 में आसाराम बापू और 7 अन्य लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और अवैध तरीके से बंधक बनाने का मामला दर्ज करवाया था। वहीं इस मामले में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई थी। FIR के मुताबिक महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में कई 2001 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया था। बता दें कि ट्रायल के दौरान ही 7 में से एक आरोपी की मौत अक्टूबर 2013 में हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी। आइए जानते हैं कि किस धारा के तहत बलात्कारी आसाराम बापू को दोषी करार दिया गया। आईपीसी की धारा 376 2C बलात्कार, 377 अप्राकृतिक यौन अपराध, 342 अवैध रूप से बंधक बनाना, 354 शील भंग के इरादे से महिला पर आपराधिक हमला, 357 हमला, 506 आपराधिक धमकी देना। अब आपको ये भी बता देते हैं कि किन धाराओं के तहत कितने दिन की सजा का प्रावधान है। धारा 376 2C दुष्कर्म का दोष साबित होने पर कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। धारा 377 किसी महिला के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जाएगा। धारा 354 किसी महिला का शील या लज्जा भंग करने के इरादे से आपराधिक हमला करने पर दोषी ठहराए जाने पर कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की जेल हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। धारा 357 किसी पर आपराधिक हमला करने पर दोषी पाए जाने पर 1 साल की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। धारा 506 किसी व्यक्ति को धमकाए जाने के मामले में दोषी ठहराए जाने पर 2 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। आसाराम खुद को भगवान बताता था और उसके भक्त उसे बापू कहकर बुलाते थे। दिन में भगवान का अवतार और रात में हैवान जैसी करतूत, ये थी आसाराम की असली कहानी। दावा ये भी किया जाता है कि दुनिया भर में आसाराम के 4 करोड़ भक्त हैं। आसाराम से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ा संत बन चुका था। आसाराम का पतन तब शुरू हुआ जब 2008 में उसके आश्रम में 2 बच्चों के अधजले शव मिले। आसाराम और उसके परिवार की काली करतूत दुनिया के सामने 2013 में आई। सोचिए, आसाराम पर बच्ची से रेप का आरोप तो सिद्ध हो गया, अभी तो हत्या के आरोप भी लगे हुए हैं।
यानी दुनिया के सबसे जघन्य अपराधों से घिरे बाबा ने अपना ऐसा मायाजाल बुना कि भक्त अदालत के फैसले को ही गलत मान रहे हैं। ऐसे बाबाओं से हिंदू धर्म को बचाना आज के समय में एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार आसाराम जैसे तथाकथित स्वयंभू बाबाओं के होते हुए धर्म को कैसे बचाया जा सकता है। आखिर में सवाल यही कि कैसे रुकेगा धर्म के चोले में अधर्म का खेल। उम्र कैद एक आसाराम को हुई है। ऐसे कितने आसाराम हैं जो अभी भी कानून की शिकस्त से बाहर हैं, आजाद हैं? आखिर कौन है ऐसे आसारामों का सहारा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।